मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बड़ी कुछ दुविधा लोगों के मन में एक लगी हुई है कि गौतम अडानी जी जो हैं जिस तरह से उनका एकदम डाउनफॉल दिखाई दे रहा है उस पर कई लोग बड़े चिंतित हैं। कई लोगों का पैसा लगा हुआ है, कई लोग पैसा डूबने की बड़ी निराश हैं, कुछ परेशानी है और अडानी जी की स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। विश्व स्तर पर लगातार विरोध का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम जो विपरीत परिस्थिति चल रही हैं इनको लेकर मैं थोड़ा-सा अडानी जी की कुंडली का एक एनालिसिस कर रहा हूँ, जो एक शेयर मार्केट से संबंधित हैं। कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ को नुकसान भी हो सकता है, कुछ तनाव में भी हो सकते हैं। उनके लिए शायद ये मेरा विश्लेषण लाभकारी सिद्ध हो। अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है 17 जनवरी के बाद, शनि इनका स्वयं की कुंभ राशि में प्रवेश किया। ये राशि में व्यक्ति को चैलेंजेस बहुत आते हैं और आपने देखा होगा कि जब जब भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं क्रांति करता है, जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब हमारे वैज्ञानिक कुछ अच्छी रिसर्च करने को जाते थे उनकी हत्याएं करवा दी जाती थी। इवन लाल बहादुर शास्त्री भी जब देखा गया कि लगातार तरक्की करने वाले हैं और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर इस देश को ले आएंगे, तो उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद जो परिस्थिति बनी वो आपने देखी। तो ऐसा ही जब जब भारत इन बड़ी कंट्रीज़ों से जब टक्कर लेने की कोशिश करता है तो वहाँ ऐसी नेगेटिव स्थिति बन जाती है और व्यक्ति को धराशायी कर दिया जाता है। और अडानी को भी आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह से उनका एकदम प्रभाव बढ़ते बढ़ते विश्व में तीसरे नंबर पर पहुँच गए, तो निश्चित रूप से सामने वाले जो बड़े अंकल सैम हैं उनके लिए टेंशन का तो एक विषय रहा कि भारत का कोई व्यक्ति आगे कैसे बढ़ रहा है। जबकि यदि हम भारत की कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो भारत की तरक्की लगातार हो रही है। यदि हम भारत की सबसे बड़ी पूरी दुनिया की मूर्ति की बात करें तो एक स्टैचू लौह पुरुष जी की हमारी बनाई हुई है, हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर हम दुनिया में नंबर 1 हो रहे हैं। खाद्य उत्पादन में हमारा कोई स्थान नहीं हुआ करता तो वहाँ हम चल रहे हैं। वेपन्स के मामले में हम लोग से खरीदते थे, आज हम वेपन्स के मामले में नए नए रिसर्च प्रतिदिन कर रहे हैं। कई रिसर्च तो हमारी पूरी दुनिया भर से भी ज़्यादा मान्य रहे हैं। सस्ते में हम बहुत सस्ते हैं, वो मंगल मिशन हमारा बहुत सस्ते में रहा। तो इन सब चीज़ों को यदि हम एनालिसिस करते हैं तो भारत आज पूरी दुनिया में अपनी धाक बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मोदी जी का भी आप प्रभाव देश के प्रधानमंत्री का देखें। एक पहले प्रधानमंत्री थे झुक कर जाया करते थे और कुछ मिलता उन्हें कुछ नहीं था और निश्चित रूप से परेशानी ही हाथ लगती थी। पड़ोसी देश भी गुर्रा गुर्रा कर आपको परेशान कर दिया करता था। लेकिन आज दुनिया में कोई व्यक्ति भारत को एकदम लाइटली नहीं लेता है। यहाँ की तैयारियों को देख लें, यहाँ के प्रशासन को देखें और यहाँ की जनता को देखें, जिस तरह से एकदम प्रभाव भारत का पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को इससे तकलीफ ज़रूर होगी। और अडानी जी का मामला और शेयर मार्केट का मामला विशेष रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी दुनिया के लिए होता है कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति को एकदम बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की रूमर उड़ा दी जाए और ये चीज़ें बहुत जल्दी से धराशायी हो जाती हैं, उसमें नुकसान भी हो जाता है और कुछ लोगों को तकलीफ़ तो है। और आधे से ज़्यादा तो भारत में ही यही लोग, जब हमारे कोई अंबानी अडानी ये जब लोग आगे बढ़ते हैं तो कई तकलीफ़ें यही लोगों को होने लग जाती हैं। एक विशेष सरकार ने तो अडानी के कंपनियों पर ही बैन लगा दिया था। तो ये लोगों की एक मानसिकता है जो विदेशों से प्रभावित हो रहा, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस कुंडली में जो ग्रह योग हैं इनका शनि और केतु छठे स्थान पर है, तो ये व्यक्ति शत्रु अंता योग लेकर चलता है। ऐसे व्यक्ति का जो विरोध करता है वो विरोधी नष्ट हो जाता है। तो अभी जिन जिन लोगों ने अडानी का विरोध किया है ये सब हाशिए पर आने वाले हैं। समय अभी अवश्य थोड़ा सा जून तक का, 27 जून तक का कुछ विपरीत समय इनका है। विपरीत मीन्स वैसे विपरीत नहीं है, तरक्की इनकी होती रहेगी, इनको कोई दिक्कत नहीं आएंगी और जो भी इनके शेयर मार्केट गिरा है वापस चढ़ना शुरू होगा और दूध का दूध पानी का पानी आने वाले 3-4 महीने में हो जाएगा। भारत में कई लोग आगे बढ़े, मैं तो बात नहीं करूंगा जो लोग भागे हुए हैं, कुछ कुछ गए हुए हैं, ये तरक्की वाले लोग तो थे। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब हमारा कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सरकारी महकमे में और जो प्रशासन के लोग होते हैं इनमें और राजनेताओं में एक लूटने की नेगेटिव प्रवृत्ति होती है। और इस प्रवृत्ति में जब किसी व्यापारी के ऊपर ज़्यादा डाल दी जाए, ज़्यादा पैसे की गड़ीबाजी डाली जाए, व्यवसाय थोड़ा सा हिल जाता है।
क्योंकि उसके व्यवसाय का एक अपना तरीका होता है, जितना आपको देना उतना अलग अमाउंट रखता है, उतनी व्यवस्थाएं सारी करके रखता है। ये व्यापारी की अपनी विशेषता है। लेकिन जब हम किसी व्यापारी को तोड़ना चाहें तो उसके खिलाफ आप गलत रूमर उड़ाना शुरू कर दें। राजनेता लोग अधिकारियों के थ्रू उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं और उसकी साख गिर जाती है। इस समय देशवासियों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको सहयोग देना चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। उस 7-7 8-8 दिन वाली जो शेयर मार्केट में लोग उधरते हैं, 90% इसमें डूबते हैं, 10% लोग ही इसमें पनप पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार यदि आपकी केमिकल्स के योग हैं, मेडिकल के योग हैं, बैंकिंग के योग हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस कंपनी के शेयर आप लेकर पटक लें, लेकिन लंबे समय के लिए, 6-6 दिन के लिए नहीं। तो आपकी कंपनी के आप उतने शेयर के मालिक हो जाते हैं और आपकी कंपनी रन करने लग जाती है, आपको लाभ मिलने लग जाता है। ये बड़ा सिंपल सा सूत्र है इसका। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं उस पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। दुनिया भर के लोग आपको किस तरह से परेशान कर देंगे, आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी योजना होती है, विदेश से एक व्यक्ति आता है, आपकी योजनाओं को ठंडी कर जाता है। विदेशों के पेपरों में आपके खिलाफ गलत सलत छपना शुरू हो जाता है और आप यहाँ उस पर तत्काल एक्शन लेकर उसको गिरा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम अडानी जी को कंपेयर करते हैं तो इनको अभी शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में जो अंतर्दशा है वो सूर्य की अंतर्दशा है। इस समय में इनका लाभ इनको जरूर मिलेगा, कहीं कोई नेगेटिव स्थिति इसमें बन नहीं रही है। और लाभ इनको इसलिए भी प्राप्त हो जाएगा कि अभी जो कुछ भी ये करना चाहते हैं उसमें कहीं से कमज़ोर नहीं होने वाले हैं। वर्तमान में जो इनका गिराव है, जो शत्रु इनके चले हुए हैं, ये शत्रु सिर्फ इनके स्पष्टीकरण देने के बाद, सारी स्थिति होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमारे कई विदेशी जो यहाँ के व्यापारी थे विदेश भाग गए, प्रशासन की गलत नीतियों के कारण भागे। कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है, व्यापार करने ही नहीं दोगे फिर कैसा होगा। आज मैं अपने यहाँ कई लोगों को देखता हूँ जो 2-2 साल से कोरोना के कारण बेचारे परेशान हुए। एक तो व्यापार टूटा, उनने लगातार सब कुछ देना शुरू कर दिया और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ बैंकों ने डालना शुरू कर दी। दूसरे दलालों के संपर्क में आ गए, इस कंपनी को बिकवा दो, उसको बिकवा दो, बैंक वाला उस पर डाल देता, कंपनी बिकना शुरू हो जाती है, तो व्यापारी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव स्थिति बन जाती है ये रूमर फैलाने के कारण बनती है, कोई बैंकिंग सेक्टर के लोगों के कारण बनती है। पर उस दृष्टि से यदि गौतम अडानी जी की कुंडली को देखते हैं तो 2030 तक का जो इनका राजयोग चल रहा है, 27 फरवरी 2010 से 2030 तक, इस समय में ये बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। और सूर्य की जो इनकी महादशा होगी 2030 के बाद, ये महादशा इनकी मुझे लगता है कि एक अच्छे रूप से आएगी और कई लोगों को खड़ा भी करेंगे। लेकिन इनका जो मूल समय है 2010 से 2030 तक का है, इसमें इनका डाउनफॉल नहीं आएगा। कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति अभी जो बन रही है, यह परिस्थिति 27 जून तक रहेगी और जून के बाद से लाभ मिलना इनको शुरू हो जाएगा और जो भी ये कार्य कर रहे हैं फिर उनको लाभ मिलेगा। कुंडली के ग्रह योग अच्छे हैं, मंगल भाग्य स्थान पे हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप में नंबर 1 बन जाता है जब कहीं ग्रह योग उसके पक्ष में आ जाए। शुक्र की महादशा है, शुक्र इनके शुभ स्थिति में, राहु शुक्र एक साथ हैं द्वादश भाव में। सामान्यतः अकेला शुक्र नुकसान करता है, लेकिन राहु के साथ शुक्र बैठा हो 12वें स्थान पर, और यदि व्यापारी हो तो लाभ मिलता है, नौकर है तो नुकसान होता है। तो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, लोगों को व्यापार के साथ साथ नौकरी का अवसर उपलब्ध कराते हैं, तो यह स्थिति इनकी नेगेटिव नहीं रहेगी। दूसरा, गुरु और चंद्र का गज के इस योग सप्तम भाव में, ऐसा व्यक्ति खुद संघर्ष करता है, खुद आगे बढ़ता है और उसको लाभ मिल जाता है। और विशेष रूप से विवाह के बाद उसकी तरक्की और अधिक होती है, उसमें उसको लाभ भी मिलता है। बुध है 10वें भाव में, ये उत्तम व्यापार का कारक बनता है। ये जो योग हैं, इन योगों को आप ऐसा ना समझें कि कई कुंडली में होते हैं और कई लोगों को लाभ नहीं मिलता है, कई परेशान हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कुंडली को जब मैचिंग किया जाता है तब इन ग्रहों की महत्ता अलग होती है। और उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कालसर्प योग की कुंडली बनती है। एक हो जाता है कालसर्प दोष, एक हो जाता है कालसर्प योग। जब ग्रहों का अच्छा सहयोग बन जाए तो वो योग में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ग्रहों का नेगेटिव संयोग बन जाता है तो वो दोष में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो स्थिति है वो इनके लिए एक तरक्की वाली है, नुकसानदायक स्थिति इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस कुंडली के हिसाब से लोगों को इतना भयभीत नहीं होना चाहिए जितना कि भय अभी दिखाई दे रहा है। वापस सारी स्थितियों को छोड़कर अडानी जी फिर अपनी स्थिति में आएंगे, फिर उनको लाभ मिलेगा। और शेयर मार्केट में जो लोग हैं दहशत में ना आए, कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य होगा और नुकसान की स्थिति इसमें कम बनती है। चूँकि
अभी जो परिस्थिति, देश काल परिस्थिति पूरी दुनिया में ऐसी फैली हुई है कि भारत छोड़कर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। हमारे पड़ोसी का तो आटा दाल चावल के ही भाव नहीं मालूम पड़ रहे हैं। श्रीलंका के भी आपने दुर्गति देखी, बांग्लादेश की स्थिति नेगेटिव पूरी पड़ी हुई है, चाइना जैसी महाशक्ति अभी बहुत बुरी पोजीशन पे, म्यांमार बर्मा आपने देखा होगा कि बर्मा की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो हम आसपास के देश को देखते हैं, अभी इजराइल और अभी ईरान को देखते हैं, तो वहाँ भी अब नए युद्ध की शुरुआत हो रही है, विश्व युद्ध लगातार चल ही रहा है। तो पूरी दुनिया भी अशांति में है, सिर्फ भारत अकेला शांत है। तो ये जो लोग हैं, जिस तरह से देश के लोग गवर्न करने वाले हैं, तो वह लोग इस सब चीज़ों में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो संदेश यही है कि इस समय में शांति का परिचय दें, धीमे धीमे चलते रहें, परिस्थिति बेहतर होंगी और मुझे लगता है अडानी वापस उभर कर सामने आएंगे। जून के बाद स्थिति कुछ इनकी और होगी और बहुत अच्छी होगी। मतलब ये कुछ एनालिसिस था अडानी जी के बारे में। मैंने पहले भी इनके बारे में एक एनालिसिस डाला था जो लगभग ठीक रहा, और अगला फिर एनालिसिस मैंने अभी डाला है जो जून के बाद तक फिर सही हो जाएगा। आपको मतलब ये एनालिसिस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।